गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और हम लोग देख रहे थे विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय पद। इसमें हम लोगों ने चुंबक बनाने की विधि को देखा था। ठीक है, एक स्पर्श विधि, दो स्पर्श विधि, ठीक है, डुअल स्पर्श विधि, इलेक्ट्रिक मेथड, इंडक्शन मेथड। जिसमें से सबसे कारगर जो मेथड है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक मेथड है। इलेक्ट्रिक मेथड के द्वारा हम लोग परमानेंट चुंबक को अच्छी तरीके से और सुविधापूर्ण तरीके से बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक मेथड में क्या था, दो मैग्नेटिक कॉइल लेते हैं, उसमें जो है हम लोग डीसी प्रवाहित करते हैं और उसके बीच में एक स्टील का रॉड या जिसको चुंबक बनाना है, मैग्नेटिक मटेरियल को, उसको हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में रखने के बाद कुछ घंटे बाद उसको हम लोग कनेक्शन हटा देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि वो एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका होता है। ठीक है, तो ये था चुंबक बनाने की विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक होता है और तीसरा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्या होता है? फेरो, पारा और डाई। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फेरो को फेरस यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा जो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये जो है चुंबकशीलता के आधार पर इन तीनों को हम लोगों ने बांटा है। तीनों की प्रकार को हम लोगों ने देखा है। ये तीनों क्या होता है? एक तो चुंबक अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, मतलब ना के बराबर, लेकिन उसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसमें प्रवाहित हो सकता है। और एक है प्रति चुंबक डायमैग्नेटिक। इसमें क्या है? इसमें चुंबकीय तीव्रता जो है क्या होता है? एकदम कम हो जाता है और यह इस पदार्थ को चुंबक अट्रैक्ट नहीं करता है। तीन प्रकार के हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़े। क्या है? चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है लोह चुंबकीय, स्पेलिंग देख लेना। लोह चुंबकीय। दूसरा होता है अनुचुंबकीय। और तीसरा जो होता है वो प्रति चुंबकीय।
फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, इसको पारा बोलते हैं। इसको प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। हमने क्या बताया कि लोह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा जोरदार यानी बहुत तेजी से अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उस पर बहुत अधिक बल लगाता है। जैसे क्या होगा, इसमें जो है 1000 से अधिक चुंबकशीलता होती है, तो बाद वाली मेटल है। जैसे उसमें लोहा हो गया, इस्पात हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। कौन कौन हो गया इसका उदाहरण? इसका उदाहरण लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये लोहा को आप जब चुंबक के सामने रखते हैं तो क्या होता है, फट से लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो जो तुरंत मैग्नेट के द्वारा आकर्षित कर लिया जाए उसको जो है हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय वो पदार्थ जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स तो गुजर सकता है लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो अट्रैक्ट क्या करेगा? नहीं करेगा। जैसे तांबा, एल्युमिनियम और मैग्नीज। तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। तांबा, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। इससे क्या होगा, इससे चुंबकीय फ्लक्स तो गुजर जाएगा लेकिन चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, और प्रति चुंबकीय क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं और ना ही ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चुंबकशीलता और चालकता का काम करता है। जैसे कोई भी ले लें आप, बिस्मिथ ले लें, एंटीमनी ले लें, पीतल ले लें। ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। इसमें इसका उदाहरण क्या हो गया, बिस्मिथ। बिस्मिथ हो गया और एंटीमनी। तो ये 3 प्रकार के क्या थे, 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल थे। एक बार फिर से सुनिए, मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, दूसरा को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और तीसरा को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित कर लिया जा सकता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स गुजर सकता है। पैरामैग्नेटिक, इससे चुंबकीय फ्लक्स तो गुजर सकता है लेकिन चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। और डायमैग्नेटिक, ये वैसे पदार्थ होते हैं जिससे ना ही तो चुंबकीय फ्लक्स गुजर सकता है और ना ही मैग्नेट के द्वारा वो आकर्षित होगा। तो ये था आपका प्रति चुंबकीय। ठीक है, डायमैग्नेटिक। लोह चुंबकीय का उदाहरण क्या है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अन्य चुंबकीय का तांबा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। और प्रति चुंबकीय बिस्मिथ और एंटीमनी। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुणधर्म। कुछ गुणधर्म को जानेंगे कि क्या क्या चुंबक के गुणधर्म है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चुंबक का गुणधर्म। चुंबक का गुणधर्म।
ये तो आप बहुत पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी दो चुंबक है, ठीक है, अगर N और S है और ये N और S है तो ये क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि विपरीत पोल एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। दूसरा, अगर समान पोल रहे जैसे N और S है और यहाँ भी यहाँ S और N है तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को दूर की ओर, ये तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ऐसे आप चिन्ह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये दूर, एक दूसरे को दूर होना चाहेगा, विकर्षण करेगा, ठीक है। क्या करेगा, समान पोल को विकर्षित करेगा। तीसरा, कोई भी चुंबक है उसके बाहर में जो फ्लक्स गुजरेगा वो N से S की ओर गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अंदर में जो है वह साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। चौथा है, कोई भी चुंबक है उसके बीच में जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। बीच में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। नेक्स्ट क्या है, उसके जो ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर ज्यादा शक्ति होगा, ठीक है, किधर, मिडिल की अपेक्षा ध्रुव पर क्या होगा, ज्यादा शक्ति होगा। यहाँ जितना दूर जाते जाएंगे, ठीक है, उतना जो फ्लक्स है विरल होते जाएगा, और जितना नजदीक आएंगे उतना क्या होगा, सघन होते जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखा, चुंबकीय जो फ्लक्स रेखा है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, काटेगा नहीं, ठीक है। अगर इसे स्वतंत्र अवस्था में हम लोग रखते हैं, स्वतंत्र अवस्था में अगर लटका करके रखते हैं हम लोग, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की ओर स्थिर होगी, उत्तर और दक्षिण दिशा की, और ये स्थिर हो जाएगा अगर किसी को हम लोग स्वतंत्र अवस्था में लटका के रखें। तो ये थे चुंबक का गुण, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ, दोनों में हम लोग तुलना करेंगे कि चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए आइडिया के साथ।